एग्रीगेट आउटपुट को बोलते हैं नेशनल इनकम। व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट नेशनल इनकम। कौन कौन से नेशनल इनकम क्या है, एग्रीगेट आउटपुट को बोलते हैं नेशनल इनकम। अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनआई, पीआई, डीआई और पीसीआई। ठीक है, फिर सुनो, जीडीपी, जीएनपी, एनआई, पीआई, डीआर, पीसीआई। ठीक है, व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम है क्या, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम है क्या, पहले देख लो टाइप्स कौन से, जीडीपी, जीएनपी, एनआई, एनपीआई, डीआई, पीसीआई। ठीक है, अब नेशनल इनकम है क्या, ये हो गया नेशनल इनकम का इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, नेशनल इनकम। फिर डिस्पोजेबल इनकम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल एबल क्या होता है, पीआई माइनस पर्सनल लोन, पैक्स पैक्स और क्या होता है, डिस्पोजेबल पर्सनल टैक्स। ये हो गया। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम देख लो, तीन तरह के होते हैं। पाई पाई मतलब प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड का था वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट मेथड का था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं, वैल्यू फाइनल गुड्स। इनकम मेथड का एट फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम मेथड समझ में आ गया, पीआई। ठीक है, अब इनकम मेथड में क्या आता है तुमको, इनकम मेथड में क्या आता है तुमको, हम इनकम मेथड में क्या आता है हमको, ये ये हो गया प्रोडक्ट मैटर हो गया। अब इनकम मैटर में क्या, एट फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पेड मनी फॉर पार्टिसिपेशन प्रोडक्शन। ठीक है, फेज ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं इसको, एट फेज ऑफ प्रोडक्शन दैट इज पेड मनी फॉर पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन। ये सब चीज़ें हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए ईयर। टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, ये क्या, गाइस गाइस कैटेगरी कौन कौन से, गाइस मतलब होगा गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट। ठीक है, गाइस। ठीक है, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी, ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी ये होता है एट करेंट मार्केट। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, करेंट मार्केट प्राइस होता है। नॉमिनल जीडीपी का एट करेंट मार्केट प्राइस बट रियल यूज बेस मार्केट प्राइस। ठीक है, एट करेंट मार्केट प्राइस पर बट रियल यूज बेस मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, पीपीपी एक्सचेंज क्या होता है, पीपीपी एक्सचेंज क्या होता है, रेशियो ऑफ करेंसी परचेजिंग पावर जो कि हार्ड टू मेजर होता है। ठीक है, रेशियो ऑफ करेंसी परचेजिंग पावर जो कि हार्ड टू मेजर होता है। ठीक है, तय याद रखना। ठीक है, हार्ड टू मेजर होता है। ठीक है, तय याद रखना। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये देख लो। अनएम्प्लॉयमेंट का था सर्च बट अनेबल टू फाइंड। सर्च कर सकते हैं बट खोज नहीं सकते, बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, सर्च बट अनेबल टू फाइंड, ये होगा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अपने टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से देख लो, फॉक्स यूएसडी, फॉक्स यूएसडी। ठीक है, फॉक्स यूएसडी। व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या था, ये सब कुछ खास है नहीं। फॉक्स यूएसडी में देख लो कौन कौन से, फॉक्स यूएसडी, फॉक्स फॉक्स यूएसडी, फ्रिक्शनल, ओपन, साइक्लिकल, सीजनल। फॉक्स यूएसडी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल और डिस्गाइज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फॉक्स यूएसडी। अब अगला कौन सा, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल क्या है तुमको, ये देख लो, ड्यूरिंग मोबिलिटी पीरियड व्हाइल चेंजिंग जॉब। मोबिलिटी पीरियड में करते हैं व्हाइल चेंजिंग जॉब। व्हाट डू मीन बाय साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट ये होता है चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। चेंज इन एम्प्लॉयमेंट को होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट आर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉज कॉज से सोप, सोप मतलब सोशल, कॉज कॉज से देख लो, व्हाट आर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सब कुछ खास है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वीकली करंट कुछ खास नहीं। अब सीधा जब कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन सा होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया देख लो, जो भी हो। कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का होता है सोक सोक सोप सोप SOAPE। ठीक है, सोशल नॉर्म्स, अपॉर्चुनिटी, अल्टरनेट, पॉपुलेशन, एजुकेशन और स्किल। ठीक है, सोप्स, सोशल नॉर्म, अपॉर्चुनिटी, अल्टरनेट, पॉपुलेशन, एजुकेशन और स्किल्स, ये सब चीज़ें हो गया। ठीक है, व्हाट आर इंपैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंपैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से है तुमको देख लो। इंपैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा, PCS। PCS क्या होता है तुमको, इम्पैक्ट तो बनने पीसीएस मतलब पोवर्टी, क्राइम और सोशल, पोवर्टी, क्राइम और सोशल प्रॉब्लम्स, ये सब हो गया। ठीक है, अब रीजन फॉर जॉबलेस ग्रोथ कौन कौन से हो सकते हैं, रीजन फॉर जॉबलेस ग्रोथ होता है लाइज लाइज, लेबर लॉज, इंपोर्ट, एलिमेंट्री और स्किल्स, स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, लेबर लॉज, इंपोर्ट, एलिमेंट्री, स्किल्स एंड स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एवल्यूशन, ये कहता है ट्रीन एमजे, ट्रीन एमजे। ठीक है, TRN, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रीन एमजे। ठीक है, ट्रीन एमजे कौन कौन सा प्रोग्राम है देख लो, ट्रीन एमजे जो भी है। ठीक है, अब अगला थे समझ में आ गया, ये सब ट्रीन एमजे जो प्रोग्राम थे देख लो, इसमें कुछ खास है, ट्रीन एमजे। ठीक है, अब अगले पे आ जाओ, पोवर्टी, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम, ट्रीन, ये पोवर्टी एंड ट्रीन एम जो भी है, छोड़ो। पोवर्टी क्या था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पोवर्टी होता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ पोवर्टी कौन कौन से, चेस, चेस मतलब क्या है, चेस देख लो, क्लीन डायमेंशंस ऑफ पोवर्टी, ये हो गया क्लीन पोवर्टी। अब डायमेंशंस ऑफ पोवर्टी कौन कौन से देख लो, चेस, चेस मतलब क्या, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया पहली चीज़। ठीक है, इससे हेल्थ, इससे एजुकेशन, इससे शेल्टर। ठीक है, क्वालिटी समझो, चेस हो गया। ठीक है, कंडीशन ऑफ पॉवर्टी देख लो, डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी हो गया, कंडीशन पॉवर्टी, कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। अब ये देखो ब्रिटिश इसके कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, कंडीशन ऑफ पॉवर्टी क्या था, ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एंड करंट सिचुएशन, ब्रिटिश इंडिपेंडेंस और कॉजेज क्या था, ब्रिटिश इंडिपेंडेंस और करंट सिचुएशन। ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है,
आज इंट्रोडक्शन फैक्ट्स से कुछ खास है नहीं। ब्रिटिश इंडिपेंडेंट और करंट सब चीज़ें है उसके लिए, ठीक है। ब्रिटिश सिविल प्रॉपर्टी हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, देख लो प्रॉब्लम आई, ठीक है। और करंट चीज़ें, ठीक है। देयर सेवरल से कुछ खास है नहीं। अब प्रॉपर्टी और अदर स्पेशल लाज कुछ खास है नहीं। अब आज आ जाओ। हाँ, स्टिवेशन इन इंडिया। स्टिवेशन इंडिया पहले क्या होता, दारा बनर्जी ने बोला था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। हाँ, अब ब्रिटिश इंडिपेंडेंस और करंट समझ में व्हाट आर वेज ऑफ डिटरमाइन प्रॉपर्टी, क्या कैलोरी कंजप्शन और पर कैपिटा। कैलोरी कंजप्शन होता है, पर कैपिटा कंजप्शन, दो चीज़ें होती है, ठीक है। एक तो होता है कैलोरी कंजप्शन और दूसरा पर कैपिटा कंजप्शन। व्हाट इज अलाह कमेटी। अलाह कमेटी मतलब क्या होता है कि 2400 और 2100 कैलोरी, ठीक है। ये हो गया। प्रोविजन इन लकड़ा वाला। प्रोविजन इन लकड़ा वाला क्या होता है, स्टेट स्पेसिफिक एंड वर्क स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। स्टेट स्पेसिफिक वर्क स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। व्हाट इज तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी क्या होता है, ऑल इंडिया प्रॉपर्टी लाइन यूज, ठीक है। ऑल इंडिया प्रॉपर्टी, इसमें ऊपर मतलब स्टेट स्पेसिफिक वर्क स्पेसिफिक प्रॉपर्टी था, इस पर ऑल इंडिया प्रॉपर्टी लाइन होता है, ठीक है। रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी क्या होता है, RS 4732 47 और 32 रुपये हुआ करते थे, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस इन रूरल एंड अर्बन प्रॉपर्टी, क्या कैलोरी मोर इन रूरल हो गया। रूरल और अर्बन क्या फर्क पड़ रहा है कि कैलोरी मोर इन रूरल, एक्सपेंडिचर मोर, मतलब कैलोरी ज़्यादा किस में खर्च होगा, रूरल में होगा, एक्सपेंडिचर कौन सा जो होगा, अर्बन होता है, याद रखना, ठीक है। मेन चीज़ यही, ठीक। कैलोरी ज़्यादा रूरल में और एक्सपेंडिचर का अर्बन में, ठीक है। व्हाट वेयर प्रॉपर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी। एलिवेशन कौन सा, पहली बात होगी ग्रोथ, फिर स्पेसिफिक, फिर बेसिक एम्यूनिटीज, ठीक है। पहला होता है ग्रोथ हो गया, दूसरा होगा स्पेसिफिक, दूसरा होगा बेसिक एम्यूनिटीज, ठीक है। ये हो गया व्हाट, ठीक है। व्हाट वे स्कीम्स लॉज, मिड डे मील हो गया, ठीक है। ICDS एंड NFSA 2030, ठीक है। ये सब समझ में, मिड डे स्कीम, ICDS और NFSA, ये हो गया, ठीक है। व्हाट आर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। एबिलिटी एंड कैपेसिटी को कॉम्प्लेक्स वर्क होता है, स्किल बोलते हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट का होता है आइडेंटिफाई गैप्स एंड इंप्रूव प्रोफिशिएंसी, ठीक है। व्हाट आर एफर्ट्स मेड फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। समझ में, स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, आइडेंटिफाई गैप एंड इंप्रूव प्रोफिशिएंसी। व्हाट इज एफर्ट्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, कौन कौन से एफर्ट किए गए हैं एफर्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट, कौन कौन से। नेशनल स्किल मिशन, नेशनल स्किल मिशन हो गया, नेशनल स्किल मिशन अंडर PM, ठीक है। MSDME, नेशनल स्किल मिशन अंडर PM, MSDME, NSDC, NGO, NSDA ऑटोनोमस। फिर सुनो, नेशनल स्किल मिशन अंडर PM, MSDME, NSDC, NGO, NSDA ऑटोनोमस, ठीक है। व्हाट डज NSDM वांट, NSDM क्या चाहिए इसको, NSDM, ये समझ में आ गया, नेशनल स्किल मिशन, समझ में आ गया, ये सब चीज़ें हो गई। स्किल क्या क्या क्या, NSDM क्या मांगता है इसको, NSDM वर्क्स, NSDM कैसे वर्क करता है, 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कहा गया, सब कुछ खास है नहीं इसमें, देखो तीन ये सब कुछ खास है नहीं, MSDM में हो गया। और ये सब कुछ खास नहीं है, 3 टायर होते हैं। NSDM क्या होता है, 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। NSDM में 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ खास है, इसमें कहीं दिया नहीं हुआ, ठीक है। अगले नंबर पे हाँ, NSDM क्या होता है, NSDM क्या हाउ डज NSDM कैसे वर्क करता है, 3 टायर होते हैं, गवर्नर काउंसिल होता है, स्टेडिंग काउंसिल होता है और मिशन डायरेक्टर। फिर सुनो, एक होता है गवर्नर काउंसिल, एक होता है स्टेडिंग कमेटी, एक होता है मिशन डायरेक्टर, ठीक है। व्हाट इज एम ऑफ दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, इसका एम क्या है, ट्रेनिंग टू 5 years old, ट्रेनिंग करते हैं 5 साल तक, ठीक है। ट्रेनिंग टू 5 years old, ठीक है। व्हाट इज प्रोविजन PMKVY, PMKVY में क्या होता है, PMKVY क्या, फाइनेंशियल रिवॉर्ड यूज थ्रू NSDC, फाइनेंशियल रिवॉर्ड PMKVY फाइनेंशियल रिवॉर्ड यूजिंग NSDC होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। व्हाट इज प्रोविजंस टू प्रधानमंत्री युवा योजना, ये क्या, इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। व्हाट प्रधानमंत्री युवा योजना में क्या होता है, प्रधानमंत्री युवा योजना में इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन और ट्रेनिंग देता है, ठीक है। व्हाट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कहाँ है, कानपुर में है, विद कोलैबोरेशन टू सिंगापुर, कोलैबोरेशन किसके साथ है, सिंगापुर से, ठीक है। व्हाट इज PMKVY, इसका एम क्या है, ट्रेन एंड सर्टिफाई इंडियन सीकिंग जॉब्स अब्रॉड, ये ट्रेन सर्टिफाई करते हैं इंडियन को जो कि बाहर जो होते हैं। व्हाट इज एम ऑफ उड़ान, उड़ान का एम क्या है, स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट टू JNK एट मंथली स्टाइपेंड ऑफ 2500, ठीक है। फिर से बोले, स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट टू JNK एट मंथली स्टाइपेंड ऑफ 2500। व्हाट इज एम ऑफ सीखो एंड कमाओ, सीखो एंड कमाओ क्या है, माइनॉरिटी यूथ ऑफ 14 to 35 years, ठीक है। 45, ठीक है। अब स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप कहता है यंग कंपनी बोलते हैं, स्टार्टअप कहता है यंग कंपनी टू डेवलप ए यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस, यंग कंपनी टू डेवलप ए यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। व्हाट इज एम ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन का एम क्या होता है, देख लो, अटल फोस्टर कल्चर ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, ठीक है। फोस्टर कल्चर ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, इसका ये एम है, अटल इनोवेशन मिशन का ये काम, फोस्टर कल्चर ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। व्हाट इज एम ऑफ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप हो गया अमंग वोमेन SC/ST, इंटरप्रेन्योरशिप अमंग वोमेन एंड SC/ST, ठीक है। व्हाट इज सेविंग्स, सेविंग्स क्या है, ये सब कुछ खास है नहीं। अब ये दिल्ली NCR एज देख लो, कुछ खास है नहीं। अब सेविंग पे आ जाओ, ये देखो,
सेविंग्स क्या होता है? मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, मनी जो स्पेंडिंग के बाद में उसको बोलते हैं सेविंग बोलते हैं। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रॉस कैपिटल, ये समझ में। सेविंग क्या होता है? मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग होता है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का इन्वेस्टमेंट है, दैट इंक्लूड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक एंड वैल्यूएबल्स, ठीक है। व्हाट इज रियल इंटरेस्ट रेट? समझे? ग्रॉस कैपिटल समझ में आ गया, मतलब इन्वेस्टमेंट है जो कि दैट इंक्लूड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन चेंज इन स्टॉक एंड वैल्यूएबल होता है, ठीक है। इसके बाद अगला आते हैं बात, अगला ये सब हो गया। अब अगला बात आता है कि व्हाट इज, ये समझ में आया इन्वेस्टमेंट एट इंक्लूड व्हाट इज रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। रियल इंटरेस्ट रेट क्या था? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन के लिए था। रियल इंटरेस्ट रेट क्या था? नॉर्मल इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। नॉर्मल इंटरेस्ट इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब पैरेलल इकोनॉमी, व्हाट इज पैरेलल इकोनॉमी? पैरेलल इकोनॉमी का होता है अनरिपोर्टेड एक्टिविटीज, अनरिपोर्टेड एक्टिविटीज के द्वारा जो भारत से होता है पैरेलल। व्हाट इज रीजन फॉर पैरेलल इकोनॉमी? कौन से रीजंस होते हैं? व्हाट पैरेलल अनरिपोर्टेड होते हैं, रीजंस कौन से होते हैं? कुछ खास है नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग इम्पैक्ट। रीजन्स कौन से होते हैं? रीजन्स होते हैं करप्शन, हवाला, करप्शन हो गया, हवाला रीजन्स कौन से होते हैं? इसमें बैकग्राउंड का भी दिया नहीं है। करप्शन हो गया, करप्शन हो गया, हवाला हो गया, टैक्स हेवन और रियल एस्टेट। करप्शन, हवाला, टैक्स इन्वेजन और रियल एस्टेट, ठीक है। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? ये कुछ खास नहीं है, देखो टैक्स इन्वेजन हो गया, करप्शन, पैरेलल इकोनॉमी के रीजन्स को करप्शन हो गया, हवाला हो गया, टैक्स इन्वेजन हो गया, रियल एस्टेट। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग होता है कन्वर्टिंग ब्लैक मनी टू व्हाइट, ब्लैक मनी को व्हाइट करने पर उसका होता है मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ठीक है। व्हाट आर मेजर्स टेकन टू कर्व ब्लैक मनी? मेजर्स कौन कौन से होते चाहिए? टैक्स रिफॉर्म, टैक्स बेस डिजिटल ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रल रिफॉर्म और लोकपाल हो गए। फिर सुनो कौन कौन से मेजर्स लिए कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए? टैक्स रिफॉर्म, टैक्स बेस डिजिटल ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, लोकपाल एंड लोक आयुक्त, ये सब 4 हो गए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है व्हाट इज प्लानिंग? इसमें कुछ खास है नहीं। अब प्लानिंग देखो सीधे, प्लानिंग क्या होता है तुमको? प्लानिंग होता है व्हाट, व्हेन, हाउ एंड हु। व्हाट, व्हेन, हाउ एंड हु। हाउ टू डू प्लानिंग, व्हाई टू डू प्लानिंग? वेलफेयर के लिए, इफिशिएंसी। प्लानिंग क्यों करते हैं? वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर। प्लानिंग करते क्या है? वेलफेयर के लिए, इफिशिएंसी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। वो टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है? स्किप डिप, ठीक है। स्किप डिप देखो, स्ट्रक्चरल हो गया, सी से सेटलाइज हो गया, आई से इंपेरेटिव हो गया, पी से पर्सपेक्टिव हो गया, डिफ डी से हो गया तुमको डिसेंट्रलाइज, आई से फिर इंटीग्रेटेड और एफ से फंक्शनल, ठीक है। तो स्किप डिफ हो गया, ठीक है। व्हाट आर हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? 1930 में स्टार्ट हुआ था, विश्वरैया ने 34 में, नेहरू ने 38 में, बॉम्बे ने 44 में, बॉम्बे में 48 में, फॉलोड बाई पिग्स 44 से 55 में। स्टार्टेड फ्रॉम 1930, विश्वरैया 34, नेहरू 38, बॉम्बे 44, फॉलोड बाई पिग्स 44 एंड 50, ठीक है। व्हाट वेयर ऑफिशियल अटेम्प्ट बिफोर 1947 फॉर प्लानिंग, ठीक है। 1947 से पहले कौन कौन से प्लानिंग हुए थे? यही सब था, ठीक है। 1946 में अंडर 1946 में क्या होता? ऑफिशियल टेस्ट बिफोर प्लानिंग फॉर प्लानिंग 1946 अंडर अर्देसर दलाल एंड रिप्लेस बाय प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। अर्देसर दलाल के द्वारा था और रिप्लेस बाय प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई, प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड अर्देसर दलाल ने किया था, जिसको हटा के हमने प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड बना दी, इतना याद रखो, ठीक है। तो याद रहेगा। और व्हाई प्लानिंग वाज डन आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कैसे की? देखो प्लानिंग आफ्टर मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईपीसी बना दिया इन 1947 डेट गिव रिकमेंडेशन फॉर प्लानिंग कमीशन 1950 में, एनडीसी 1950 में फॉर सेंट्रल स्टेट कॉर्पोरेशन। फॉर्मेशन ऑफ ईपीसी इन 1947 डेट गिव रिकमेंडेशन फॉर प्लानिंग कमीशन 1950 में, एनडीसी 1950 में फॉर सेंट्रल स्टेट कॉर्पोरेशन। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग? ग्रोथ, जीएम जंप, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, जंप, जस्टिस, पॉवर्टी एंड सेल्फ सस्टेनेंस। फिर सुनो, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव प्लानिंग होता है? जीएम जंप, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, जैसे जस्टिस, एम से पॉवर्टी और सेल्फ सस्टेनेंस होता है। प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस डन, प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे देते हैं? ये हो गया, इसमें आ गया। अब प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस देख लो, प्री 1991 फेज और पोस्ट 1991 फेज, ठीक है। प्लानिंग ये सब कुछ खास नहीं है, देखिए प्री 1991 फेज और पोस्ट 1995 ये सब इससे प्लानिंग प्री 1991 फेज और पोस्ट 1991 फेज, ठीक है। व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लानिंग? लॉन्च्ड इन फर्स्ट ईयर प्लान, समझ रहे हो? ये कुछ खास नहीं। अब लॉन्च्ड इन 5 ईयर प्लान, ये देखो व्हाट वे नीड ऑफ चेंज ऑफ 5 ईयर, कुछ खास नहीं। 5 ईयर प्लान, पहले बस 5 ईयर प्लान क्या है? हाँ 5 ईयर प्लान, चलो हाँ। व्हाट इज एम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? एग्रीकल्चर इरिगेशन पावर कॉल्ड डामर प्लान। फर्स्ट इरिगेशन क्या था? एग्रीकल्चर हो गया। चलो क्या बोलूँ, फर्स्ट ईयर का क्या होता है? एग्रीकल्चर इरिगेशन है पावर कॉल्ड डामर्स प्लान। व्हाट इज एम ऑफ सेकेंड फर्स्ट ईयर का था? ये एग्रीकल्चर
ये देख लो प्लान को देख लो, इसका एम क्या था, लॉन्च इन 1 अप्रैल 1951 एंड थर्ड 3 एनुअल प्लान बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वाइल फिक्स रिमेन सस्पेंड, 5 से 3 और 4 के बीच में 3 एनुअल प्लान थे, ठीक है। एम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या था, एग्रीकल्चर इरिगेशन पावर कॉल्ड डोमर्स प्लान। व्हाट इज एम ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, हैवी इंडस्ट्रीज अंडर महालबोनिस मॉडल, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान का क्या था, सेल्फ सफिशिएंट बट ब्रिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी, सेल्फ रिलियंट बट ब्रिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी। फोर्थ क्या है, अचीव फोर्थ वाई फोर्थ कांट अचीव सक्सेस, चौथे ने क्यों सक्सेस नहीं किया, फोर्थ कांट बिकॉज ड्रॉट डिवोल्यूशन रिसेशन, ड्रॉट रिवोल्यूशन रिसेशन। व्हाट आर एम ऑफ 5 ईयर प्लान, ये क्या है, पॉवर्टी इरेडिकेशन सेल्फ रिलायंस बट एडेड सोशल जस्टिस अलॉन्ग विथ रोलिंग प्लान, पॉवर्टी इरेडिकेशन सेल्फ रिलायंस बट एडेड सोशल जस्टिस अलॉन्ग रोलिंग प्लान। व्हाट आर 6th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान क्या होता है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी थ्रू IRDP, NREP एंड RLEGP, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी थ्रू IRDP, NREP एंड RLGP। व्हाट आर एम ऑफ 7th 5 ईयर प्लान, 7th का क्या होगा तुमको देख लो, 7th का क्या है तुमको, जैमर मतलब जो जस्टिस मॉडर्नाइजेशन रिलायंस, ठीक है, जस्टिस मॉडर्नाइजेशन रिलायंस जैमर, ठीक है। व्हाट इज 8th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर दिया बाई एनुअल प्लान ड्यू टू लोन क्राइसिस एंड लिबरेशन, हमने 8th 5 ईयर प्लान वाज रिप्लेस बाई एनुअल प्लान, लोन क्राइसिस और लिबरेशन। व्हाट आर एम ऑफ 8th एंड 9th प्लान, 8th और 9th का एम क्या था देख लो, 8th और 9th का एम क्या था, UPSC अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी सोशल जस्टिस इक्वलिटी, ठीक है, UPSC अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी सोशल जस्टिस इक्वलिटी। व्हाट आर थीम ऑफ 10th 11th एंड 12th प्लान, ठीक है, भारत निर्माण हो गया थीम। अगला क्या, फास्टर एंड मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, बारे में क्या, फास्टर मोर इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये सब 3 हो गए, मोर इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, इतना ही है, बस याद रखो।